आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का होगा सर्वे, किसान को दी जाएगी राहत राशि। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कार्यालय में आने से दी छूट। स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कल से लगाया जाएगा कोविड रोधी बूस्टर डोज। और ऑस्ट्रेलिया में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि जहां जहां फसल क्षति हुई है उसका सर्वे कर क्षति का आकलन किया जाए और किसानों को राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। श्री चौहान ने आज वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावित जिलों कलेक्टरों से भी चर्चा कर फसलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में हमेशा किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वे किसान संकट में हैं, लेकिन उन्हें इस संकट से निकालने का कार्य किया जाएगा। किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में आज भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की खबरें हैं। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज सुबह से लगातार बारिश से दलहनी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं धान खरीदी का काम भी प्रभावित हुआ है। छतरपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान होने की खबर है। जिले की बिजावर तहसील के कुछ गांवों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं छतरपुर, महाराजपुर और राजनगर तहसील के 1 दर्जन से अधिक गांवों में आज ओले गिरने से फसलें खराब हो गई हैं। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ बारिश और कई जगह ओलावृष्टि का दौर अगले 2 दिन तक और बना रह सकता है। राजधानी भोपाल के साथ ही ग्वालियर और बुंदेलखंड में इसका सबसे ज्यादा असर रहेगा। इसके अलावा रीवा और शहडोल संभागों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। देश भर के मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेसिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनजर चिकित्सा परामर्श समिति यह काउंसलिंग शुरू कर रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कंटेनमेंट जोन की अवधि खत्म होने तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार कर गई है। प्रदेश में अब तक 10,55,69,662 टीकाकरण हो चुका है। इंदौर जिले में शनिवार को 621 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले के विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 250 से अधिक हो गई है। धार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जबकि मंदसौर जिले में 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आज होशंगाबाद में 2 और बैतूल में 22 नए मरीज मिले हैं। मुरैना बीती रात आई कोरोना की 964 जांच रिपोर्ट में 21 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित 20 नए मरीज मिले हैं। उमरिया जिले में कोरोना से प्रभावित की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं वे समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर यह एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। इस भारतीय जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इवान डोडिंग और मार्सेलो मेला को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराया। ये बोपन्ना का 20वां एटीपी युगल खिताब और रामकुमार का पहला खिताब है। सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर आज उनकी स्मृति में प्रदेश भर में आयोजन किए गए। सिख धर्मावलंबियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने निवास पर गुरु गोविंद सिंह का स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रायसेन जिले में वैक्सीनेशन मास्क जागरूकता का स्तर जानने के लिए सिलवानी एसडीएम संघमित्रा बोध ने प्रदेश में अपनी तरह की अनोखी पहल की है। कंप्यूटर इंजीनियर संघमित्रा बोध ने गूगल पर ऑनलाइन गेम तैयार किया है। इसमें वैक्सीनेशन मास्क जागरूकता से संबंधित करीब 7 से 8 प्रश्नों के जवाब देने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं। ये जवाब देने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। सब संक्षिप्त समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में 7.5 करोड़ की अधिक की लागत से बनने वाले विधि महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर के 572 विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। आगरमालवा जिले ने खाद्यान्न वितरण में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिले की 198 दुकानों पर 10,357 खाद्यान्न पर्ची धारकों को राशन वितरण किया गया है। अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर बढ़ने लगा है। आज 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर यहां कोरोना मरीजों की संख्या 8 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का होगा सर्वे, किसान को दी जाएगी राहत राशि। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कार्यालय में आने से दी छूट। स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कल से लगाया जाएगा कोविड रोधी बूस्टर डोज। और ऑस्ट्रेलिया में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय युगल टेनिस ट्रॉफी जीत ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।